हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ प्रिया और आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जिद्दी बच्चों को हम कैसे समझें। आज हम इसी पर बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, पूरी देखिएगा। पसंद आए तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी, एटलीस्ट पूछना भी चाहूँगी कि बच्चों को जिद्दी किसने बनाया। कहीं ना कहीं हम जाने या ना अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका एहसास हमें बाद में होता है। तब तो हम शौक में बच्चों की जिद पूरी कर देते हैं, तो फिर उस टाइम पर सोचते नहीं हैं। फिर उसके बाद जब हमें पता चलता है कि बच्चा जिद्दी हो गया है, तब हम फोकस करते हैं उनकी बातों पर, उनकी हरकतों पर। अगर यही चीज़ हम शुरू से ही लेके चलेंगे तो देखिए बच्चा शुरू से ही कंट्रोल में रहेगा। अगर आप शुरू से ही सोचोगे, उसको लाड़ प्यार के चक्कर में सोचोगे कि इसको ये भी दिला दो वो भी दिला दो, तो बच्चा कहीं ना कहीं जिद्दी तो बन जाएगा। देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि जो हमारा टाइम बीता है या जो हमने कमियां महसूस की हैं वो हमारा बच्चा महसूस ना करे। हर कोई माँ बाप यही चाहता है। हम चाहते हैं कि जो दुख हमने देखे हैं वो हमारे बच्चे ना देखें। लेकिन कई बार यही सोच के जब हम गलतियां कर देते हैं तो बाद में हमें काफ़ी पछतावा होता है। तो आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चों की बिल्कुल भी जिद पूरी नहीं करनी है, बच्चों की सारी जिद आप पूरी कीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ आपको लगता है कि बच्चों की ज़रूरत इस चीज़ के लिए है, बच्चे को ये चीज़ चाहिए, तो ही आप उनकी जिद पूरी कीजिए। अगर आपको लगता है इस चीज़ की बच्चे को नीड नहीं है तो आप उनको बिल्कुल मत दिलाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक लिमिट तक तो हर चीज़ बच्चे को दिला देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी डिमांड भी हाई हो जाती है और हम इतना पूरी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हर किसी का बजट, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है तो किसी का बहुत ज़्यादा होता है। हर किसी का अपना अपना होता है। देखिए हम अपने तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को सब कुछ मिले। कई बार हम इतना कुछ कर जाते हैं जो हमारे बजट में नहीं होता है, वो भी हम बच्चे को दिला देते हैं। अब तो कई बार क्या होता है, उसका जो असर होता है कई बार अच्छा भी होता है तो कई बार खराब भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के पॉइंट नेगेटिव ही मिले। कई बार क्या होता है कि पॉजिटिव भी रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर हम शुरू से ही आप देखेंगे कि बच्चे को जिद्दी आप नहीं बनाएंगे, उनकी चीज़ों को कंट्रोल करके चलेंगे, तो आपको आने वाले टाइम में आपको भी दिक्कत नहीं होगी, बच्चे को भी चीज़ों की अहमियत होगी। क्योंकि उसको ये चीज़ पता होगी कि ये मुझे लेना है और ये नहीं लेना है। मैं अपना ही एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब युवान 2.5 साल के हुए थे तो उनको मैंने एक कार दिलाई थी। उसके बाद उनको एक और कार गिफ्ट में मिल गई थी। वो उस टाइम पर उसको काफ़ी अच्छे से खेलते थे और कुछ दिन बाद उन्होंने खेलना बंद कर दिया और उन्होंने फिर से डिमांड की कि मुझे एक और कार चाहिए। जहाँ मैं जाती थी वो कार को देख के रोने लग जाते थे कि मुझे यही कार चाहिए। और मैंने देखा कि वो कार को संभाल के नहीं रखते हैं, कार वो लेके उसको तोड़ने लग जाते हैं या फिर वो इधर उधर फेंक देते हैं, तो उनको उसकी कदर नहीं है। उस टाइम पर मैंने क्या किया, तब तो उनको कार दिला दी, कोई बात नहीं। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम उन्होंने फिर से डिमांड की तो मैंने उनको कार नहीं दिलाई। उनको यही बोला कि आप चीज़ों को संभाल के नहीं रखते हो, आप तोड़ देते हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको कार बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी फोर्स किया कि मुझे एक और गाड़ी चाहिए, एक और कार चाहिए, एक और बाइक चाहिए या फिर मुझे ये चाहिए। तो उस टाइम पर मैंने उनको बिल्कुल नहीं दिलाया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इनको आज दिला दूंगी तो ये नेक्स्ट टाइम फिर से मुझे बोलेंगे और फिर वो चीज़ों की कदर नहीं करेंगे। जब मैंने उनको गैप दिया काफ़ी टाइम का, 4-5 महीने का उनको गैप दिया, जब मुझे लगा कि
वो अब चीज़ों की कदर करेंगे और तोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने मुझे भी बोला कि मम्मा मैं नेक्स्ट टाइम तोड़ूंगा नहीं, आप प्लीज़ दिला दीजिए। तो मैंने उनको कार दिलाई। तो उसके बाद ना उन्होंने इतना संभाल के रखी उस कार को, दोबारा से तोड़ा नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो मम्मा मुझे नेक्स्ट कार बिल्कुल नहीं दिलाएगी। तो ऐसे ही होता है जब हम बच्चे की छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं ना, चाहे वो छोटी सी चीज़ को हम सोच के इग्नोर कर देते, कोई बात नहीं तोड़ दी तो क्या ही जाता है, तोड़ने दो, ये हम अगर सोचते हैं तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखने में तो छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन वही छोटी छोटी जो आदतें होती है ना, वो बड़े चल के फिर बच्चे को दिक्कत करती हैं। आज वो आपसे छोटी चीज़ों की डिमांड करे, कल आपसे बड़ी चीज़ों की भी डिमांड करेगा। बच्चे को पैसों की अहमियत, चीज़ों की अहमियत होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे के पास कोई चीज़ अवेलेबल है तो उसको आप बिल्कुल मत दिलाइए। आपको लगता है कि बच्चे के पास ये चीज़ चाहिए, उसको ज़रूरत है, तो आप उसको बिल्कुल दिलाइए। बच्चे को हर वक्त मना करना भी सही नहीं होता है। बच्चे को आप सब कुछ दिलाइए, सब कुछ जो आपका मन करता है, लेकिन एक लिमिट तक होना चाहिए। बच्चों की ज़रूरत आप पूरी कीजिए, लेकिन एक लिमिट उसकी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी बच्चे के पास एक साइकिल है चलाने वाली और वो आपसे बोल रहा है कि मुझे दूसरी साइकिल चाहिए, तो आपको उस टाइम पर बिल्कुल नहीं दिलानी है। बच्चे इस तरह की डिमांड करते हैं, कुछ बच्चे इस तरह की डिमांड करते हैं कि मुझे आज साइकिल दिए तो कल मुझे बाइक चाहिए या फिर मुझे गाड़ी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने बजट का देखना है कि आपका बजट क्या है। अगर आपके बजट में कोई चीज़ है तो आप उसको दिला दीजिए, लेकिन सेकंड चीज़ आप उसको तभी दिलाइए जब उसको नीड हो। अगर आपको लगता है कि इसको नीड नहीं है तो आप उस चीज़ में बिल्कुल कंट्रोल कीजिए। जितना ज़्यादा आप बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो उसका भी माइंड ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं ज़्यादातर, क्या बोलते हैं कि देखो मेरे फ्रेंड्स के पास तो ये सब है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। युवान का हमेशा यही होता था कि मेरे फ्रेंड के पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। तब मैंने उनको समझाया, देखो बेटा, जो चीज़ आपके पास है वो आपके फ्रेंड के पास नहीं है, जो आपके फ्रेंड के पास है वो चीज़ आपके पास नहीं है। तो चीज़ों को आप थोड़ा समझ के चलो। अगर आप सोचते हो कि जो मेरे फ्रेंड के पास है वही चीज़ आपके पास होगी, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप ये देख रहे हो कि जो चीज़ मेरे फ्रेंड के पास है मेरे पास नहीं है, तो आप ये भी तो देखो कि जो चीज़ आपके पास है वो आपकी फ्रेंड के पास नहीं है। बच्चे को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक बार बच्चा ज़िद्दी बन जाए ना तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इतना बुरी तरीके से रोते हैं कि जब बाहर वाले देखते हैं तो हमें भी नहीं अच्छा लगता है। अब बच्चे को जब हम रोता देखते हैं तो हमें भी खुशी नहीं होती है, हमें भी काफ़ी गिल्टी फील होता है, अपने आप को काफ़ी अंदर से फील करते हैं कि बच्चा रो रहा है और हम इसकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे कई बार इतने ज़िद्दी हो जाते हैं, आप उनको कहीं लेके जा रहे हो, अगर उनको किसी चीज़ की नीड है, उनको कोई चीज़ चाहिए, तो वो वहीं रोना धोना फैलना शुरू कर देते हैं 4 लोगों के सामने। फिर आपको काफ़ी इंसल्ट महसूस होती है, क्योंकि वो इतना रोते हैं तो आपको भी ये फील होता है कि मैं कैसे बच्चे को हैंडल करूं। तो बच्चे को कभी भी आप इतना ज़िद्दी मत बनाइए कि आपको ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उसको झेलना पड़े। कई बार बच्चे ऐसी भी डिमांड करते हैं कि मुझे मैगी खानी है, आपने बाय चांस उसको मैगी बना के दे दी, फिर वो डिमांड करेंगे मुझे इस प्लेट में नहीं, मुझे उस प्लेट में खानी है। अगर वही टाइम पर आपने उसको प्लेट चेंज कर ली तो फिर वो नेक्स्ट टाइम भी यही बोलेंगे, मुझे इस प्लेट में नहीं, मुझे उस प्लेट में खाना है। तो आप एक बार तो लिमिट कर दोगे उसकी चेंज, लेकिन बार बार आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर उस टाइम पर आपने एक बार बोल दिया कि आप
कोई प्लेट चेंज नहीं होगी, आपको इसी प्लेट में खाना है, तो बच्चा डिमांड बिल्कुल नहीं करेगा। बच्चे को कौन बिगाड़ता है? ज़्यादातर सबसे ज़्यादा हमारा ही रोल होता है, हम पेरेंट्स का ही रोल होता है बच्चे को सुधारने में भी और बच्चे को बिगाड़ने में भी। हम कुछ जाने या ना अनजाने में ऐसा कर जाते हैं जिसको फिर बाद में चल के बच्चों को दिक्कत होती है। बच्चों को चीज़ों की अहमियत कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर बंदे का एक जैसा टाइम नहीं होता है। आज हमारा अच्छा टाइम है तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी हमारा अच्छा टाइम हो, या फिर आज हमारा अच्छा टाइम नहीं है तो कल हमारा अच्छा टाइम हो। तो हर बंदे का एक जैसा टाइम नहीं होता है। आज अपने बच्चे को आप सब कुछ दिला सकते हो, बट नेक्स्ट टाइम बच्चे को आप नहीं दिला सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो बच्चे को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जहाँ मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे वो चीज़ लेनी है, लेकिन जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मुझे उसको लेना नहीं है। आप प्यार प्यार में, लाड़ के चक्कर में बच्चे को तो चीज़ें दिला दोगे, लेकिन उसको समझाओगे कैसे? उसको पहचान कैसे कराओगे सही और गलत की? कई बार बच्चों में क्या होता है कि वो इतने कपड़ों का ढेर लगा देते हैं, इतनी ज़्यादा शॉपिंग वो करते हैं, फिर बाद में वो उसको एक बार पहनते हैं या 2 बार पहनते हैं, फिर उसको वो यूज़ नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं फिर आपको भी दुख होता है कि मैं तो इतने महंगे महंगे कपड़े लेके आती हूँ और मेरा बेटा पहनता नहीं है। तो देखिए, हमें भी फिर उस चीज़ का फील होता है। तो आपको शुरू से ही बच्चे को ऐसे हैबिट में डालनी है कि बच्चे को चीज़ों की कदर होनी चाहिए। बच्चों को कभी भी डांट के, मार के नहीं समझाना है। बच्चे को हमेशा प्यार से ही ट्रीट करना है। हाथ नहीं उठाना, चिल्लाना नहीं है, कोई भी गलत वर्ड उनके साथ नहीं बोलना है, गालियों का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसका भी बहुत गंदा असर पड़ता है। अगर ये सब चीज़ अगर आज आप करोगे तो कल बच्चा भी फिर वही चीज़ सीखेगा और आपके साथ करेगा। आज आप गुस्सा करोगे, कल बच्चा करेगा। आज आप उसको मारोगे, कल वो मारेगा। तो कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिससे आपको लगे कि ये बच्चा बिगड़ जाएगा या सुधर जाएगा। अगर आप सोचते हो कि मारने पीटने से बच्चा सुधर जाएगा, तो बच्चा कभी भी मारने पीटने से नहीं सुधरता है। ये चीज़ आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि बच्चा कभी भी मारने और पीटने से नहीं सुधरता है। वो आपसे डर तो सकता है, लेकिन वो आपसे बिल्कुल दूर चला जाता है। कहीं ना कहीं फिर वो आपको कोई बात नहीं बताएगा, चीज़ें शेयर नहीं करेगा, वो फिर दूसरों के कंट्रोल में होने लग जाएगा और आपसे इतना दूर चल जाएगा कि वो आपसे चिढ़ने भी लग जाएगा। आप अपने बच्चों के साथ ऐसे फ्रेंडली बिहेवियर रखें, इतने अच्छे बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाइए कि आप उनकी बातों को समझ सको और बच्चे आपसे अपनी बातें सारी शेयर कर सकें। तो बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनाना, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उनको अपने कंट्रोल में रखें, अपनी सारी बातें उनसे मनवा सको। अगर आप उनको झगड़ा करोगे, बात बात पे मारोगे या गुस्सा करोगे, तो वो आपसे दूर जाते चले जाएंगे। फिर उस केस में आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी कि देखो मेरा बेटा तो सुन नहीं रहा है, मेरी बेटी तो नहीं सुनती है, आप ही इसको समझा के देखो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आती है तो आप सोच लीजिए कि आपके और आपके बच्चों के रिलेशन में कोई भी दम नहीं है। आपका आपके बच्चे के साथ इतने अच्छी कनेक्शन होनी चाहिए, इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि बच्चा आपको समझे और आप बच्चे को समझो। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ में बच्चे को मना करना है। मना सिर्फ उसी चीज़ में करना है जिस चीज़ में आपको लगता है कि बच्चे को नीड नहीं है, ये इसका काम चल जाएगा। अगर ये चीज़ इसको नहीं भी मिलेगी तो इसका काम चल जाएगा। सिर्फ उसी चीज़ में बच्चे को मना करना है। हर बात में मना करना भी बच्चे को सही नहीं होता है। बच्चे को आप सब कुछ दिलाइए, ऐसा नहीं है कि कुछ मत दिलाइए, सब कुछ दिलाइए, लेकिन अपने बजट में और एक ज़रूरत के टाइम पर वही चीज़ बच्चे को आप दिलाइए जो आपके बजट में हो।
अगर आपको लगता है कि बच्चा ज़्यादा ही बिगड़ गया है और आपकी बातें नहीं मान रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस टाइम पर बच्चा अगर रो रहा है तो आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करना है। अगर आपको लगता है कि समझाने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, बच्चा ज़्यादा ही रोना शुरू कर रहा है, वो आपकी बातें नहीं मान रहा है, तो उसको वहीं छोड़ दो। आप उस बच्चे को वहीं छोड़कर अपने काम में लग जाइए दूसरे रूम में जाके, बट उस पर ध्यान जरूर रखिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चा रो रहा है तो वहीं छोड़ दो और बिल्कुल भी उस पर ध्यान ना रखो। थोड़ा बहुत ध्यान रखिए कि बच्चे को नज़र में रखिए कि वो क्या कर रहा है, बार बार देखते रहिए, बट उसको बिल्कुल मत कीजिए उससे बात। उस टाइम पर उसको छेड़िए मत, अपना चुपचाप काम करते रहिए, क्योंकि जब बच्चा थोड़ी देर तक रोएगा फिर कुछ टाइम बाद वो शांत हो जाएगा, फिर आपको भी वो जरूर समझेगा। अगर उस टाइम पर आपने उससे बदतमीजी करनी शुरू कर दी, मारना पीटना शुरू कर दिया, उससे बहस करनी शुरू कर दी, तो वो और ज़्यादा किलस के आपकी कोई बात वो नहीं मानेगा। जितना आप बच्चे को प्यार से समझा सकते हो, वो बिल्कुल आप गुस्से से उसको नहीं समझा सकते। एक बात का और ध्यान रखना है कि बच्चे का ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपने उसको कोई चीज़ के लिए मना कर दिया है तो वो किसी और की हेल्प लेके उस चीज़ को ले रहा है, जैसे दादा दादी की से वो ले रहा है या आपके हस्बैंड से ले रहा है, तो वो चीज़ भी गलत है, वो चीज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो बच्चे को ये लगेगा कि मम्मा तो अच्छी है नहीं, डैडी अच्छे हैं और या फिर इन लॉज आपके अच्छे हैं, तो वो उन्हीं के पास जाके अपनी चीजें मनवाएगा, चीजों को बोलेगा कि मुझे ये चीज़ दिलाओ, वो चीज़ दिलाओ, फिर आपसे वो दूर होता चला जाएगा। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। आपको पहले ही सबसे बोल देना है, क्लियर कर देना है कि ये चीज़ इसको नहीं दिलानी है तो नहीं दिलानी है। बच्चे को ये नहीं होनी चाहिए कि उसको यहाँ से नहीं मिलेगा तो उसको वहाँ से मिल जाएगा। तो बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, नो तो नो, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, उसको ये चीज़ का पता होना चाहिए। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को आप देखेंगे, समझेंगे, तो आप देखना कि बच्चा चीज़ों को बहुत जल्दी समझेगा और इन फ्यूचर उसको अपनी लाइफ एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, हर वक्त हर पल तो आप बच्चे के साथ नहीं रह सकते हैं। उसको समझाने के लिए आपको बच्चे को बिगाड़ना नहीं है, उसको जिम्मेदार बनाना है, उसको एक काबिल बनाना है ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से एडजस्ट कर पाए। देखिए, हर वक्त हर पल तो आप उसके साथ नहीं रह सकते हैं, आप कुछ टाइम तक ही उसके साथ रह सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वो पढ़ने बाहर भी जाएगा, ऑफिस भी जाएगा, जॉब पर भी जाएगा, तो अपनी जिम्मेदारियां वो खुद से संभाले, खुद से उसको जिम्मेदार आपको बनाना है। उसको शुरू से ही आप ऐसे लेके चलिए जिससे उसको अच्छे और बुरे का पता हो कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, ये चीज़ ज़रूरत की है, ये चीज़ ज़रूरत की नहीं है। क्योंकि जब हम ज़्यादा ही बच्चों की डिमांड पूरी कर देते हैं ना, लिमिट से ज़्यादा, और फिर एक टाइम पर उनकी नहीं जिद पूरी करते, तो वो इतना अपने आप को कुछ गलत भी कर देते हैं या फिर कुछ ऐसी आपसे वर्ड बोल देते हैं, तो जिससे आपको अपने आप को बहुत फील होगा, गंदा फील होगा कि ये नहीं होना चाहिए। तो अपनी ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं लानी है। शुरू से ही बच्चे को कंट्रोल में इस तरह से करिए कि आपको भी दिक्कत ना हो और बच्चे को भी दिक्कत ना हो। हर चीज़ पैसों से नहीं होती है, प्यार जरूरी होता है। बच्चे के साथ प्यार की बॉन्डिंग बनाइए, अपने रिश्ते को प्यार से ऐसे मजबूत कीजिए कि आपके पास पैसा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन प्यार ज़रूर होना चाहिए। बच्चे के दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए। अगर बच्चा ज़िद्दी भी हो गया तो उसको प्यार से समझाइए, गुस्से से आप बिल्कुल भी मत समझाइए। को अगर आप कोई चीज़ दिलाना भी चाहते हैं तो उनको इंतज़ार भी ज़रूर कराइए कि ये चीज़ आपको आपके बर्थडे पर मिलेगी, ये चीज़ आप फर्स्ट आओगे आपको तब मिलेगी। मतलब बच्चे को उस चीज़ का इंतज़ार होना चाहिए कि मुझे तब मिलेगी जब ये चीज़ होगी, क्योंकि बच्चा अगर इंतज़ार करेगा तो फिर उसकी वो कदर भी करेगा। अगर आपने कदर करानी है तो उसको इंतज़ार भी कराना होगा। अगर उसको उस चीज़ की इंतज़ार नहीं होगा तो वो उस चीज़ की कदर भी नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।